और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव का 7वां और अंतिम चरण कल होना है। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी चुनाव का 7वां और अंतिम चरण कल होगा। 7वें चरण के चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी और पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। आज कल मतदान होना है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल अंतिम और 7वें चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और कल मतदान होगा। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर कल उत्तर प्रदेश में वोटिंग है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। यूपी चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है कल। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कल वोटिंग होगी। 54 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। 7वें और आखिरी चरण का चुनाव कल संपन्न होगा। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। आखिरी दौर की वोटिंग कल होनी है और उसके बाद 10 तारीख को नतीजे आएंगे। कल आखिरी चरण बचा है। कल 7वां और आखिरी चरण का चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कल वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी और कल सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। इसके लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। पूर्वांचल के इलाकों में कल वोटिंग होनी है। वाराणसी भी है, जौनपुर भी है। हमारे साथ 3 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधा ताजा और लाइव अपडेट के लिए सबसे पहले जौनपुर हम चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता राजन इस वक्त मौजूद हैं। राजन, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं। पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं या फिर अभी कितना समय और बाकी है, क्योंकि कल सुबह से वोटिंग होनी है? राजन जी बिल्कुल, आपको बता दें पोलिंग पार्टियां सुबह से ही जो है वो 10 बजे के बाद से ही पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हुई, क्योंकि जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पे लेके कल जो है 7 मार्च को जो है मतदान होगा। तो सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। इसको लेकर प्रशासन ने पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की थी। जौनपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मैदान में जो है पोलिंग पार्टी को वहां से रवाना किया जा रहा है, जिससे जाम की व्यवस्था न हो। रूट को डाइवर्ट किया गया था। हालांकि सुबह से ही लोग पहुंचने लगे थे, जिसके चलते शाहगंज का जो मार्ग है वो जाम रहा, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जो है सुबह से लगा हुआ है और पोलिंग पार्टियां जो है अधिकांश जो है बूथों पे पहुंच चुकी है और रवाना हो गई हैं और कल सुबह 7 बजे से जो है समय से मतदान जो है वो शुरू करा दिया जाएगा। ठीक है, वाराणसी चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट आपके पास? हाँ जी, देखिए बताना चाहेंगे आपको कि बनारस की 8 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से जो है वो मतदान शुरू होगा। पोलिंग पार्टियां दिन के 10 बजे के बाद से धीरे धीरे रवानगी शुरू हुई, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 31 लाख मतदाता है बनारस में। तो और अगर प्रत्याशियों की बात करें तो 70 प्रत्याशी मैदान में है। तो निश्चित तौर पे प्रशासन ने पूरी तैयारी कसी हुई है, कमर कसी हुई है। अर्धसैनिक बलों के अलावा जो स्थानीय पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी, उनके जवान भी लगाए गए हैं। तो अब ये देखना अहम होगा कि मतदान शांतिपूर्वक यहाँ संपन्न हो जाए, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा पकी है यहाँ बनारस में और समाजवादी पार्टी से उसका कड़ा मुकाबला है। जी ठीक है, मऊ से आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपके पास क्या अपडेट है? पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, तैयारी पूरी है? जी, आपको पता है तो पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कुछ बची खुची हैं जो अभी कुछ देर में रवाना हो जाएंगी। रात तक सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे और सारी व्यवस्थाएं चुस्त पुस्त, प्रशासन पूरी हर तरीके से नजर रखी हुई है। जहां भी जो कमियां उसको पूरी कर रही है। और यहाँ पे 4 विधानसभा है, जो चारों विधानसभा में
मेन यहाँ का सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, और यहीं से सदर से बीएसपी के प्रदेश सचिव भीम राजभर चुनाव लड़ रहे हैं जी। ठीक है, एक बार फिर से राजन आपके पास में आ रहा हूं। क्या कुछ जौनपुर का समीकरण, क्या कुछ मुद्दे हैं और टक्कर कितनी सीटों पर आप कड़ी देख रहे हैं राजन? जी बिल्कुल, आपको बता दें जौनपुर में चूंकि 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे 35,10,929 मतदाता है और तकरीबन अगर हम कुल प्रत्याशियों की बात करें तो 121 प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला कल जो ये मतदाता है वो करेंगे। और यहाँ अगर हम टक्कर की सीधी टक्कर की बात करें तो यहाँ पे भाजपा और सपा दोनों पार्टियां, दोनों की सीधी टक्कर होते हुए नजर आ रही है। जौनपुर अगर सदर की हम बात करें तो यहाँ से बीजेपी से गिरीश चंद्र यादव है, जबकि अन्य जो 3 पार्टियां सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, वहां से तीनों मुस्लिम चेहरे हैं। तो यहाँ पे भी लड़ाई जो है वो टक्कर की है, क्योंकि मुस्लिम वोटों की तादाद सदर में ज्यादा है। वहीं सबसे हॉट सीट जो है वो पूरे प्रदेश की है, तो पूर्वांचल में पूरे प्रदेश की मल्हनी है, क्योंकि मल्हनी से पूर्व सांसद जिन्हें बाहुबली धनंजय सिंह कहा जाता है, वो जो है जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां समाजवादी पार्टी उस सीट से हमेशा जीत दर्ज करती रही। सपा के लकी यादव वहां से मैदान में, लड़ाई इस बार काफी टफ है। बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट को वहां पे उतारा हुआ है, वहां पे रैलियां भी हुई, दिग्गजों का जमावड़ा हुआ, राजनाथ सिंह आए, अमित शाह आए, और यहाँ तक कि उस सीट को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल या फिर खुद मुलायम सिंह भी वहां पे आए और उन्होंने जनसभा किया। मुद्दे जो है वो विकास है, कितना विकास से अच्छा, चाहे मल्हनी हो चाहे जौनपुर की 9 विधानसभाएं जो है, हर विधानसभा कितनी अछूती रही उसको लेकर जनता इस बार वोटिंग करेगी। और कल ये जो मतदाता है 35 लाख के करीब, ये वोटिंग करेंगे और जितने भी प्रत्याशी उनके भाग का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा और 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में वोटिंग की है और किसकी सरकार बनने वाली है। जी ठीक है पंकज, काशी में समीकरण क्या कह रहा है? टक्कर कितनी कड़ी आप देख रहे हैं? क्योंकि देश के बड़े नेताओं की हम बात करें, सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि देश के बड़े नेताओं ने काशी में डेरा डाला है। जी हाँ, बिल्कुल। बनारस राजनीति का अखाड़ा बना है। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लें, इन दलों के तमाम बड़े नेता बनारस में लगातार जो है दौरा करते रहे। फिलहाल जो लड़ाई की बात करें, देखिए शहर दक्षिणी बहुत प्रतिष्ठापरक सीट हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में उस सीट को गंवाना नहीं चाहती है। वही समाजवादी पार्टी ने भी जो महामृत्युंजय मंदिर के जो महंत परिवार के जो महंत हैं किशन दीक्षित, उनको टिकट दिया है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं आप कि नीलकंठ तिवारी बड़े ब्राह्मण या किशन दीक्षित बड़े ब्राह्मण, ये भी कहीं ना कहीं से बहुत तगड़ी लड़ाई की बात है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि स्थानीयों में देखिए मोदी और योगी के प्रति तो जो ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, पर निश्चित तौर पे जो स्थानीय प्रत्याशी दक्षिणी के हैं उनके प्रति गहरा आक्रोश लोगों में है। तो जैसे हम फील्ड में भी निकलते हैं, जो बात करते हैं लोगों से, तो उनका कहना है कि जैसे कुछ लोगों ने कहा, मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए पर दक्षिणी में भारतीय जनता पार्टी ना जीते, क्योंकि उनके जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनसे लोगों में गहरी नाराजगी है। इसीलिए उन्होंने शायद सोशल मीडिया पे लोगों से माफी भी मांगी। लोगों का कहना है, स्थानीय लोग कहना है कि शायद दक्षिणी के जो प्रत्याशी 5 साल तक कभी नहीं दिखे, अब चुनाव आया तो वो जो दरवाजे जा रहे हैं, दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे माफी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा आपको, जैसे पिंडरा है, पिंडरा भी बहुत प्रतिष्ठापरक सीट है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के अजय राय बहुत तगड़े लड़ाई में है और मुख्य मुकाबला जो है वहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने भी अपनी वहां पे जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बसपा भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। और तीसरी बात करें शिवपुर की, तो शिवपुर में प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर से है, तो वहां भी बहुत प्रतिष्ठापरक लड़ाई हो जा रही है। हम सेवापुरी की बात कर लें तो सेवापुरी में पूर्व मंत्री सपा सरकार में रहे सुरेंद्र सिंह पटेल वहां लड़ रहे हैं, बहुत तगड़ी लड़ाई में है वहां पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना दल के प्रत्याशी भाजपा के सिंबल पे लड़ रहे हैं। पूर्व में वो विधायक रहे हैं सेवापुरी के, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे अपना दल लड़ा रही है नील रतन सिंह पटेल नीडलू को। रोहनिया की बात करें तो रोहनिया में अपना दल एस और खमेरावादी में ज्यादा लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि वहां पे कांग्रेस भी बहुत मजबूती से लड़ रही है। राजेश्वर सिंह पटेल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, बहुत मजबूती से वो भी लड़ रहे हैं, क्योंकि पटेल बिरादरी का अच्छा खासा वहां पे प्रभुत्व है। तो राजेश्वर पटेल भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बनारस में मुख्य लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो मुख्य मुकाबला है, इन्हीं लोगों के बीच में दिखा जा रहा है। और बात अगर शहर दक्षिणी की, शहर उत्तरी की करें और कैंट की करें, तो यहाँ पे भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। जी ठीक है आनंद, मऊ में कितने प्रत्याशियों ने उम्मीदवारी अपनी भरी है और संख्या वोटर्स की कितनी है? मुद्दे इस बार मऊ की जनता क्या कुछ पेश कर रही है? आनंद, आप हमारे साथ हैं?
चलिए, लगता है आनंद से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम राजन मिश्रा के पास चलेंगे। जौनपुर का जिक्र बीजेपी के बड़े मंत्रियों ने भी राजन किया अपनी जनसभाओं में, और ये कहा कि हमने प्रदेश से माफिया राज को खत्म किया और आज विकास की बात होती है। कितना विकास जौनपुर में हुआ, जनता क्या कह रही है? जी देखिए, जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं और जौनपुर जो है प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है वाराणसी उससे सटा हुआ है, महज 60 किलोमीटर में जौनपुर का। लेकिन जौनपुर में जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। जौनपुर शहर में जो है जाम की वही समस्या है। जौनपुर में शाही किला है, जौनपुर में ऐसे अटाला मस्जिद है, पर्यटन की दृष्टि से भी जौनपुर, लेकिन लोग मांग करते रहे, लेकिन पर्यटन का जो प्लेस है वो इसे घोषित नहीं किया गया। यहाँ पे शीतला चौकिया धाम है, आस्था का केंद्र है, लोग यहाँ दर्शन करने के बाद सब विंध्याचल दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मंदिर के ये भी कुछ नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं लोग जो यहाँ विकास का जो अहम मुद्दा है, रोजगार के लिए लोग मुंबई पलायन करते हैं। कोरोना काल में प्रतिदिन 3-3 गाड़ियां आती थी, लोग जौनपुर के उसमें भर के आते थे। तो कोरोना काल में भी लोग जो जिस तरह से आए वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अहम मुद्दा है रोजगार। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा लोगों का है, क्योंकि जौनपुर के अधिकांश लोग मुंबई में नौकरी करने जाते हैं, तो लोग रोजगार के भी साधन तलाश में हैं। बेरोजगारी अहम मुद्दा है। जौनपुर में जाम लगता है, जो यहाँ पे विकास जो है, सड़कें जो है दुरुस्त नहीं है, उसको भी लेके लोग जो है काफी नाराज हैं। विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर 2017 की हम बात करें तो 5 सीटें जो है वो बीजेपी की थी। जौनपुर सदर और बदलापुर, जफराबाद, केराकत और मड़ियाऊ सीट जो है वो अपना दल एस के सहयोग से थी, जबकि 3 समाजवादी पार्टी खाते में थी और 1 बसपा के थी। इस बार 3 जो बीजेपी के विधायक है उनपे ही जो है भाजपा ने अपना दांव लगाया है। मड़ियाऊ में जो अपना दल एस से थी उनका टिकट काट के उनकी जगह पे डॉक्टर आर.के. पटेल को दिया गया है। वही समाजवादी पार्टी ने भी अपने 2 विधायकों को जो है उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। शाहगंज से शैलेंद्र यादव लड़ाई है, तो वहीं मल्हनी से समाजवादी पार्टी के लकी यादव हैं। लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह से कल वोटिंग होने वाली है, लोग इन्हीं मुद्दों को, विकास को अहम मुद्दा मानते हुए लोग वोटिंग करेंगे और परिणाम जो है 10 तारीख को आएंगे। साफ तौर पता चलेगा कि जनता ने किन मुद्दों, किन आधार पर जो वोटिंग की है और किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है। शुक्रिया आपका राजन मिश्रा, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। पंकज चतुर्वेदी, आपका बहुत शुक्रिया।